ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में कल रात एक बेकाबू बस ट्रैफिक पुलिस बूथ में जा घुसी। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी सहित 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से एक की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से ही बस ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में रोहतक रोड पर कल देर रात डीटीसी की एक बस बेकाबू होकर ट्रैफिक पुलिस बूथ में जा घुसी। यह हादसा कितना भीषण था, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सराय रोहिल्ला रोहतक टोल टी पॉइंट पर बना ट्रैफिक पुलिस का बूथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस भीषण दुर्घटना के बाद पूरा रोहतक रोड करीब 2 घंटे तक जाम हो गया, जिसे पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से खुलवाया। इस ट्रैफिक पुलिस बूथ पर तैनात 3 पुलिसकर्मी भी इस हादसे की चपेट में आ गए और बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। चश्मदीदों के अनुसार डीटीसी की इस बस में ड्राइवर सहित केवल 5-7 सवारियां ही बैठी थी। बस तेजी से आ रही थी और उसका संतुलन बिगड़ गया। बस एक राहगीर को कुचलती हुई पुलिस बूथ में जा घुसी। अभी मैं ऑटो लेके आ रहा था, अभी 20 मिनट आधे घंटे पहले की बात है। मैं ऑटो लेके आ रहा था, मेरे ऑटो में सवारी बैठी हुई थी। हल्की सी साइड लगी, मैंने ब्रेक मार लिया ऑटो मैंने रोक लिया अपना। फिर ये बस एकदम इसमें घुस गई आके। ऑटो की सवारी उतर के मेरी चली गई। यहीं छोड़ने आया था स्टेशन पे। वापसी में आया, देखा मैंने, फिर पुलिस वालों को निकलवाया। पुलिस वाले गए एम्बुलेंस में, उनके तीनों को चोट लगी बहुत ज़्यादा, पुलिस वालों के। हाँ, और ड्राइवर के सर में पीछे चोट लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस थी और ड्राइवर के चोट लगी सर में, और बाकी 1-2 सवारी की चोट लगी है। सवारी वाले जो है वो एम्बुलेंस में चले गए थे उस टाइम पे, और बाकी सारी सवारी उतर के चली गई अपना पैदल। और हमारे भी ऑटो में थोड़ी सी हल्की साइड लगी हुई, हल्की खरोच लगी है। इस हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में 3 पुलिसकर्मी, एसआई गोविंद, हेड कांस्टेबल हरीश पाल और सब इंस्पेक्टर किशन सहित सभी पास के ही जीवन माला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। जिस राहगीर की मौत हुई है उसका नाम लक्ष्मण दीक्षित है। एक निजी कंपनी में काम करने वाले लक्ष्मण रात करीब 9 बजे अपने काम से घर मोती बाग जा रहे थे। घर पहुंचने में कुछ देरी हुई तो पत्नी ने फोन किया। फोन किसी राहगीर ने उठाया और दुर्घटना की जानकारी दी। फोन पर जानकारी मिलते ही परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। 9 बजे मैं फ़ोन करी थी अपने हस्बैंड के पास, तो यहाँ पे किसी भैया ने कॉल उठाया। वो बोल रहे थे कि हाँ भैया का तबीयत, वो बेहोश हो गए हैं, यहाँ पे आ जाओ। मैं आई तो यहाँ पे डॉक्टर साहब बोले को नहीं रहे। बस इतना ही बात हुई है हमारी। तो आप जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मौके पे गए थे? नहीं, मैं तो यहाँ पे आई थी। क्या करते हैं आप घर में? गाड़ी चलाते हैं। तो ड्यूटी करके पैदल आ रहे थे? नहीं, साइकिल से आ रहे थे। साइकिल से। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद क्या आपको डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर बस यही बोले थे कि उनका मतलब बड़े लोग को किसी को बुला लो आप। तो कोई तो थे नहीं, मैं वो मेरे बेटे से बताया कि वो अब नहीं रहेगा। जीवन माला हॉस्पिटल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हॉस्पिटल में कुल 5 लोग भर्ती हैं, जिनमें लक्ष्मण की मौत हो गई है और एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हमारे पास जो है 5 कैजुअल्टीज़ आई हैं, उसमें से एक ब्रॉड डेड है और एक जो है बहुत ही नाजुक स्थिति में है और अभी वो अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है। 3 उसमें पुलिसकर्मी हैं। तो तीनों पुलिसकर्मियों को इंजरीज हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और किस टाइप की इंजरीज होंगी, मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन और जनरल सर्जन साथ में उनके, तो इन्वेस्टिगेट करके ही हम डिटेल बता पाएंगे कि उनको कितनी आगे की ग्रीवियस इंजरीज हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं स्पाइनल इंजरीज़ की। तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देखते हैं क्या है, लेकिन एक ब्रॉड डेड है और एक की कंडीशन बहुत नाजुक है। ये 3 ट्रैफिक पुलिसकर्मी थे। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ये जो मुझे पता चला है, जो टीआई है हमारे, कि जो यहाँ पर आनंद पर्वत का जो रेड लाइट है वहाँ पर जो पुलिस बूथ बना हुआ है, वहाँ पर वो ड्यूटी पे तैनात थे और कोई बस शायद आउट ऑफ कंट्रोल होके वो सबको ऐसे इंजर्ड करते वो हिट किया है उनको। तो ये जो पुलिस वहाँ पर पिकेट में अपना थी, जो पुलिस बूथ होता है, वहाँ पर उनको हिट किया है ड्यूरिंग ड्यूटी। कितने बजे लगभग आपको हॉस्पिटल में उनको लाया गया? हमारे पास आए हुए उनको लगभग 2 घंटा हो गया। अभी उनकी हालत जो है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनकी हालत अंडर ऑब्जर्वेशन है। किस तरह की इंजरीज होंगी एग्जैक्टली एकदम से बताना बड़ा मुश्किल होगा अभी, बट अभी लगता है कि थोड़े से
स्टेबल तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि स्पाइनल इंजरीज कितनी हैं। हम उनका जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो अभी हम कर रहे हैं, और फिर देखते हैं किस टाइप की इंजरीज निकलेगी, उनका भी इलाज करेंगे। हादसे के बाद से ही बस ड्राइवर फरार है। इस भयानक दुर्घटना की वजह क्या थी? सराय रोहिल्ला थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। बस को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो वहीं कुछ लोगों का दावा है कि बस के ब्रेक फेल हो गए थे, तो कुछ इसे रश ड्राइविंग का नतीजा भी बता रहे हैं। बहरहाल वजह जो भी हो, इस घटना से एक परिवार ने अपना वह मुखिया खो दिया जिसकी कमाई से घर चलता था। कैमरामैन सोनू के साथ शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।